नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे हमारी कल्पना शक्ति की। हमारी कल्पना शक्ति दिन भर में हमारा साथ बिल्कुल नहीं छोड़ती। पूछिए कैसे। जब हमें मम्मी पाठ पढ़ने बिठाती है तो 2-3 मिनट के अंदर हमारा ध्यान इधर उधर भटकने लगता है। कभी हमें दिखते हैं टॉफियों के पेड़, कभी हमें दिखते हैं सोने के हिरन, और कभी हम नाव के ऊपर आकाश में तैर रहे होते हैं, है ना। हमारा मन प्रायः बहुत सारे विचार बुनते रहता है। अनुच्छेद लेखन एक ऐसा अभ्यास है जिसमें हम इन विचारों को कागज पर उतार सकते हैं। आइए देखें अनुच्छेद लेखन क्या है। अनुच्छेद लेखन का अर्थ है अपने विचारों को एक क्रमबद्ध तरीके से कागज में लिखना। अनुच्छेद लेखन के कुछ नियम हैं, जैसे अनुच्छेद के लिए विषय का सोच समझकर पढ़ना। अनुच्छेद की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए और अनुच्छेद छोटा होना चाहिए, 5 से 10 वाक्यों का। अनुच्छेद में विचारों का क्रमबद्ध होना आवश्यक है। अनुच्छेद में मुहावरों का भी प्रयोग किया जा सकता है जिससे अनुच्छेद रोमांचक बन जाए। आइए उदाहरण के लिए अनुच्छेद पढ़ते हैं। मित्रता। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंध स्थापित करता है। बचपन में ही हमें कई मित्र मिल जाते हैं। इनमें कुछ के साथ सच्ची मित्रता होती है तो कुछ स्वार्थी भी होते हैं। सच्चा मित्र एक खजाने के समान होता है जो जीवन भर काम आता है। मित्रता की कसौटी है। विपत्ति काल में जो मित्र मुसीबत में साथ दे वही सच्चा मित्र है। मित्रता एक अनमोल रत्न है। इसे धन दौलत से कभी नहीं तोलना चाहिए। मित्रता का संबंध बनाने में कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। खूब सोच समझकर और परख कर ही मित्र बनाने चाहिए। आइए अगला उदाहरण पढ़ें। जैसी करनी वैसी भरनी। यह संसार कर्म क्षेत्र है। यहाँ जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। अच्छा कार्य करके व्यक्ति अच्छा फल भोगता है और बुरा काम करके तो उसे अवश्य बुरा कर्म मिलता है। कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि अच्छे काम करने वाले व्यक्ति भी कष्ट भोग रहे हैं और बुरे काम करने वाला फल फूल रहा है, पर यह स्थिति अधिक देर तक नहीं रहती। अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा परिणाम अवश्य मिलता है। कहावत भी है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव अच्छे कर्म करे और बुरे कर्मों से बचे। आइए एक अन्य उदाहरण पढ़ते हैं। सबसे श्रेष्ठ प्राणी मनुष्य। मनुष्य सबसे श्रेष्ठ प्राणी है। वह दूसरे प्राणियों की मदद करता है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि से बहुत सारे आविष्कार किए हैं। वह उनका लाभ उठाता है। मनुष्य को छोड़कर अन्य कोई जीव पढ़ लिख नहीं सकते, इसलिए शिक्षा हमारे लिए वरदान है। हमें खूब मन लगाकर पढ़ना चाहिए और दूसरे प्राणियों की मदद करनी चाहिए। दूसरे जीव जंतुओं को सताना नहीं चाहिए। पशु पक्षी पेड़ पौधे सभी हमारे दोस्त हैं, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अब इसी तरह आपकी पुस्तक में अन्य उदाहरण भी दिए गए हैं और अभ्यास हेतु प्रश्न भी हैं। मैंने एक सपना देखा। गर्मी की छुट्टियां थी। मैं रोज अपने दोस्तों के साथ खूब खेलता था, खूब मस्ती करता था और पढ़ता भी था। एक दिन रात को थक कर सोया और एक अद्भुत सपना देखा कि मैं उड़न खटोले में बैठकर परियों की नगरी में पहुंच गया। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि मेरे कुछ भी सोचते ही मेरी वह इच्छा पूरी हो जाती। मैंने जैसे ही अच्छे बिस्तर, अच्छे कपड़े व खिलौनों के बारे में सोचा, सब कुछ उसी समय मेरे सामने आ गया। तभी मैंने कुछ अच्छा खाने के बारे में सोचा
और मेरी मनपसंद चीज़ें उसी समय मेरे सामने आ गईं। मुझे बहुत अच्छा लगा। साथ ही मम्मी की डांट और स्कूल का होमवर्क याद आया। तभी मम्मी की डांट से आंखें खुल गई। मैं घबरा कर उठ गया। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं सपना देख रहा था। चलिए अब आपकी बारी। धन्यवाद।